खबर वाराणसी से है, जहां सपा के राज्यसभा सांसद के द्वारा वीर योद्धा राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर जुबानी जंग के साथ विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में क्षत्रिय समाज के द्वारा लगातार विरोध दर्ज किया जा रहा है। बताते चले कि सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन अनुसूचित जाति से आते हैं। अब राजनीतिक गलियारों में वोट का सीधा लाभ लेने के लिए जाति का कार्ड खेलकर अपने पक्ष में बहुतायत वोट के समीकरण का चक्रव्यूह तैयार विवादित बयान देकर करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं विरोध प्रदर्शन और वोट के ध्रुवीकरण के बीच श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष वाराणसी आलोक सिंह ने बताया कि भारतीय शासक अपने धर्म, संस्कृति और जनता को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए लड़ाई लड़े। राणा सांगा की पत्नी व बहू मीरा संत रविदास की भक्त थी। इसके साथ ही आज भी चित्तौड़गढ़ किले में संत रविदास की निशानियां मिल जाएंगी। आज की राजनीति में जाति को लेकर निशाना साधना कितना सही है और बयानों को बेस बनाकर सत्ता हासिल करने की चाह रखने वाले नेता अपने जाति को बरगलाकर वोट प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना विरोध कर रही है। जी, पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं आलोक कुमार सिंह, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष वाराणसी। जिस तरीके से जो राजनीति हो रही है, किसी वीर पुरुष के अगेंस्ट में बयानबाजी आ रही है और लगातार करणी सेना विरोध कर रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या ये पीडीए जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की अगर बातें की जा रही हैं तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो गंदी राजनीति का मतलब एक मुद्दा वो लोग उछाल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे समाज में महापुरुष जितने भी थे, हम लोग राष्ट्रीय धरोहर वो आज भी हैं। जहाँ तक जाति की बात है, आप रैदास जी के बारे में जानते होंगे। रैदास जी यही बनारस के ही जन्मस्थल उनका है और रैदास जी की सबसे बड़ी भक्त थी मीराबाई। मीराबाई जो कि महाराणा संग्राम जी के पुत्र भोजराज, उन्हीं की बहू, भोजराज की पत्नी थी और महाराणा संग्राम की बहू। महाराणा संग्राम की पत्नी थी रानी झाली। उन्होंने खुद अपने पुत्र के वैवाहिक कार्यक्रम के लिए आकर यहाँ पे निमंत्रण दी और उनको सादर आमंत्रित किया गया। रैदास जी यहाँ से गए उस कार्यक्रम में और मतलब उनका सादर आमंत्रण मतलब एकदम आज भी उनका चरण पादुका वहाँ पे है किले में। चित्तौड़गढ़ किले में आप जाइए, वहाँ देखिए, आज भी उनका जो है चरण पादुका है और सम्मान के साथ उनकी वहाँ पे माला होती है, पूजा की जाती है, माल्यार्पण किया जाता है, रोली से उनकी जो पूरा लेप लगाया जाता है। ये एक जो भी एक गंदी राजनीति कर रहे हैं जातिगत, उनको जाकर वहाँ देखना चाहिए कि ये सच्चाई है कि नहीं है। दूसरी चीज़, यही सिकंदर जो यहाँ पे सिकंदर, उनको आमंत्रण दिया था, लेकिन रैदास जी उस आमंत्रण को ठुकरा दिए थे। लेकिन हमारे समाज के ही महापुरुषों के आमंत्रण में रैदास जी गए थे। क्या रैदास जी जातिगत अगर देखा जाए तो किस समाज से आते हैं? महाराणा संग्राम किस जाति से आते हैं? लेकिन नहीं, हम लोग कभी किसी जाति के विरोध में नहीं हैं। सब जाति हमारे लिए एक है। लेकिन राजनीति आज भारत की दुर्भाग्य है कि ऐसे राजनीति गंदी हो गई है कि जातिगत उसको जो है मुद्दा दिया जाता है। चित्तौड़गढ़ किले में भी उनके चरण पादुका है। इसके साथ साथ देखा जाए कि जो जिक्र मिलता है कि इसमें इनको बकायदा डोली में बुलाया गया था जी। और तो ये देखा जाए तो सबसे बड़ी एक भक्त भी रही है जो है मीरा जो है, तो क्या एक संदेश जाता है समाज में? ये देखिए, हमारे पास इतिहासनामा है, इसमें आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी। उस समय के चित्तौड़गढ़ जब रैदास जी गए थे और किसने बुलाया, क्यों बुलाया, ये जो आपने प्रश्न किया है उस प्रश्न का इसमें सारा निचोड़ है। और देखिए, वही कह रहा हूँ बार बार कि हम लोग जातिगत कभी नहीं कहते हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, जो भी किसी एक जाति में नहीं बांधा जा सकता इनको। ये महापुरुष हैं, ये पूरे राष्ट्र के धरोहर हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि राजनेताओं से या किसी भी पार्टी के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, जातिगत वैमनस्यता न फैलाए। समाज की लड़ाई लड़े थे कि राणा सांगा जिस तरीके से सांसद जो है बयान देते हैं कि वो कितना निंदनीय मानते हैं? ये निंदनीय नहीं, ये एक तरह से अपराध हम लोग मानते हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आने वाले किसी भी पार्टी का, कोई भी पार्टी का, किसी भी समाज का, जाति का हो, लेकिन किसी भी जाति पे हर व्यक्ति को अपने जाति पे, धर्म पे गर्व करना चाहिए। दूसरे जाति धर्म पे कभी भी उंगली नहीं उठाना चाहिए, न टिप्पणी करना चाहिए, न अभद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और मैं एक करणी सेना के संगठन में होने के नाते संवैधानिक पद पे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव दादा हम लोग को जितना समाज के लिए किए, प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय राकेश सिंह रघुवंशी आज लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि कभी भी किसी भी जाति के साथ कोई भेदभाव ना हो। किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो करणी सेना उसके साथ खड़ी रहेगी।
एक बात और आपको जानकारी दे दें कि जो संसद में या अन्य जगह जो बता रहे हैं लोग कि हमारे महापुरुष जो है गद्दार थे, उनके लिए एक चीज़ ये जो रैदास जी गए थे चित्तौड़गढ़, जब रानी झाली जो है बुलाई थी, ये खानवा के पहले का इतिहास है। आप उनको कहिए एक बार इसको पढ़ें और समझें, देखें। सांसद के ऊपर जिस तरीके से जो बयान किए हैं राज्यसभा सांसद हैं और इसके साथ समाजवादी पार्टी के हैं, किस तरीके का परिवार दाखिल किया गया था, किन किन धाराओं की ये कैसे? इस पे यहाँ पे जो करणी सेना के हैं अध्यक्ष जी, इनके द्वारा परिवाद दाखिल किया गया है MP MLA कोर्ट में। और इसमें उन्होंने जो संसद में भी तो बोला भी है, लेकिन बाहर भी वो कई बार ऐसे शब्दों को मीडिया द्वारा उन्होंने ऐसे शब्दों का बार बार बयान दिया है। तो उस बात पे हम लोगों ने परिवाद दाखिल किया है, सारे मैटर को, जिससे क्षत्रिय समाज बहुत आहत हुआ है। इस वजह से हम लोगों ने परिवाद दाखिल किया। उसमें उन पे इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो धारा उन पे लगाई है वो 197 है, 299 है, 302 है, 352 है, 356(2) है, 356(3) है। ये भारतीय न्याय संहिता 2023 का है और ये थाना कैंट के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे परिवाद दाखिल किया है। इसकी सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इस पे कोई न कोई एक्शन कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। ये जो धारा है इसकी एक मांग की गई कि इन धाराओं के बिल्कुल इनके अंतर्गत ही उन्होंने जो बात कही है अपनी, ये धाराओं के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं। आप किसी भी समाज को आप उनके पूर्वजों के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, इसके बाद उन्होंने बिल्कुल उसके बाद अपने बयान पे डटे हुए हैं। हाँ, और डटे और बार बार बाहर भी मीडिया के द्वारा बार भी वो कह रहे हैं कि हम भाई ये चीज़ें हमने सही बोली है, हमने उनके पूर्वजों को गद्दार जो बोला है, ये शब्दों का वो एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं हमसे गलती हुई है। वो बार अपने बातों पे डटे हुए हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और नहीं तो एक्शन पहले अगर इसको नहीं मानते, हम लोग तो भाई कोर्ट के द्वारा या फिर हम लोग चाहते हैं बस नियम कानून के द्वारा उन पे जो भी कार्रवाई की जाए। जो सदन में स्पीकर महोदय भी बैठे हैं उनको भी इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लेकिन उन पे कोई वहाँ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है।